क्या आ जाएगी? चार्ज। सवाल ये है कि आपके पास चार्ज है क्या चीज़। तो जब आप इस चार्ज की डेफिनेशन को देखोगे तो बहुत सी जगह पर आपके पास चार्ज की जो डेफिनेशन लिखी होगी वो आपके पास क्या होगी? इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये आपके पास लिखा होता है चार्ज के बारे में कि ये मेरे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर है चार्ज। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि ये मेरे पास किस किस्म की क्वांटिटी है, ये कहाँ पर आपके पास एग्जिस्ट करता है, आखिर आपके पास किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता क्यों है, और चार्ज आपके पास कितने किस्म का होता है। तो बहुत से बच्चों के जहन में ये सवाल आपके पास आता है कि आखिर चार्ज है क्या चीज़, हम इसको विजुलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको विजुलाइज करने के बारे में देखेंगे आपके पास एग्जैक्टली चार्ज क्या है। अज्यूम करो आपके पास ये कोई बॉडी है। बॉडी से क्या मतलब आ गया? आपके पास ये कोई डेस्क है। ठीक है, ये आपके पास कोई डेस्क आ गया, और जाहिर सी बात है इस डेस्क के आपके पास चार ये लेग्स आ गई, तो ये आपके पास डेस्क आ गया। अब ये डेस्क आपके पास किस चीज़ से मिलके बना है? जाहिर सी बात है ये वुड से मिलके बना है, तो ये मेरे पास वुड आ गया, लकड़ी से आपके पास मिलके बनता है। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि ये मेरे पास जो वुड है, जो मेरे पास लकड़ी है, लकड़ी किससे मिलके बनती है? तो आपके जहन में एक ही बात आएगी कि ये जो मेरे पास लकड़ी है वो एटम से मिलके बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके पास ये जो मेरे पास वुड है वो किससे मिलके बनता है? एटम से मिलके बनता है। अब एटम आपके पास किस तरह का होता है? वालेकुम अस्सलाम बच्चे, वेलकम टू द क्लास। तो अब एटम आपके पास किस तरह का होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एटम आपके पास ये एक सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इसके इर्द गिर्द आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मोस्टली नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो वुड है अगर वो एटम से मिलके बना है, अगर आपके पास इस एटम में पॉजिटिव चार्ज है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो एज अ रिजल्ट ये आपके पास एटम क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ये मेरे पास क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये वुड एटम से मिलके बना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वुड के अंदर मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आ गए, जिसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी आपके पास मौजूद है। अगर अगर आपके पास एक एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे एटम्स आपके पास न्यूट्रल होंगे। तो आपके पास जितने आपके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे, फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूं कि आपके पास इसमें 100 पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं, तो 100 ही आपके पास नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो एज अ होल आपके पास ये सारा का सारा जो मेरे पास ये डेस्क है वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास नेट चार्ज क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी आपके पास 100 पॉजिटिव माइनस 100 नेगेटिव, और ये आपके पास नेट चार्ज क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली आपके पास इस वुड में किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ, जो कि आपके पास क्या है जी? न्यूट्रल है, और ये आपके पास आ जाएगा। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि जब आपके पास ये पूरा का पूरा जो डाइस है वो न्यूट्रल है, या पूरा टेबल आपके पास न्यूट्रल है, तो अब आपके पास इस टेबल के ऊपर चार्ज कैसे आएंगे? मैं इस टेबल के ऊपर चार्ज कैसे ला सकता हूं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने ये कहा कि मेरे पास एटम था, इसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी था, नेगेटिव चार्ज भी था। अब ये न्यूट्रल है और मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास एटम चार्ज हो जाए। तो इसको चार्ज करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहां से किसी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल लूंगा। तो जब आपके पास इस एटम में से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे आपके पास क्या रह गया? पॉजिटिव रह गया, पॉजिटिव न्यूक्लियस रह गया। अब पॉजिटिव न्यूक्लियस आपके पास रह गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, ध्यान से देखना आपने,
जब आपने इस एटम में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो पीछे आपके पास पॉजिटिव चार्ज रह गया, पॉजिटिव न्यूक्लियस का चार्ज रह गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर आ सकता है ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यही आपके पास अगर मेरे पास मटेरियल है और मैं क्या करता हूं, इस मटेरियल में से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेता हूं। अगर मैंने एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, नहीं समझ आई बात को, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। कैसे डिटेल में देखते हैं जी, कि मेरे पास यही टेबल था, ये मेरे पास आपके पास टेबल है। इस टेबल में आपके पास अज्यूम करो कि 10 पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपके पास पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं और 10 ही आपके पास इसमें अगर नेगेटिव चार्जेस पड़े हैं तो ये मेरे पास 10 नेगेटिव चार्ज आ गए। 10 आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गए। तो एज अ होल आपके पास ये जो मेरे पास मटेरियल है वो क्या होगा, न्यूट्रल। आपके पास नेट चार्ज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। नेट चार्ज आपके पास क्या है, जीरो है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज को निकालता हूं। तो मैंने यहां से जब एक नेगेटिव चार्ज निकाल लिया, अब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज की तादाद कितनी रह गई, +10, और नेगेटिव चार्जेस आपके पास कितने रह गए, -9। तो आपके पास नेट चार्ज कितना आ जाएगा इस बॉडी के ऊपर, तो नेट चार्ज आपके पास कितना आ जाएगा, +10 -9, ये आपके पास क्या रह जाएगा, +1। तो इससे आपने देख लिया कि आपके पास किसी भी बॉडी के अंदर जब आपने वहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाले तो आपके पास वहां पर चार्ज आ जाएगा और वो चार्ज आपके पास क्या होगा, +1 चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना चाहूं, अगर मैं इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना चाहूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इनिशियली आपके पास चार्ज कितने हैं, इनिशियली आपके पास चार्ज कितने थे, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव। इनिशियली आपके पास न्यूट्रल है। अगर मैं चाहूं इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना चाहूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो मैं यहां से पॉजिटिव चार्ज को निकाल लूं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो है वो नेगेटिव चार्जेस की तादाद कितनी हो जाएगी, +10, सॉरी -10, -10 +9 इज इक्वल टू -1। एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है, या तो मैं यहां से पॉजिटिव चार्ज को निकालूं, पहला ऑप्शन। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या हो सकता है कि मैं इसमें नेगेटिव चार्ज को ऐड कर लूं, किसी नेगेटिव चार्ज को इस बॉडी के अंदर ऐड कर लूं, तो ये मेरे पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है भाई, ये जो दूसरा ऑप्शन है ये मेरे पास आसान है कि भाई इसमें अगर मैंने नेगेटिव चार्ज को ऐड किया, क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास इनिशियल तादाद जो पॉजिटिव चार्जेस की थी वो मेरे पास 10 थी, और जब मैंने यहां पर एक नेगेटिव चार्ज को ऐड कर लिया, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी हो जाएगी, -11। ठीक है, तो अब मेरे पास नेट चार्ज कितना आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब भी मैं किसी भी बॉडी में से या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा या मैं किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो उससे आपके पास बॉडी के अंदर चार्ज आ जाएगा। अब जो आपने चार्ज की जो डेफिनेशन की थी, आपने जो डेफिनेशन की थी, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये आपने डेफिनेशन की है, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके पास कुछ हद तक तो ठीक है क्योंकि ये मैटर की क्वांटिटी है, लेकिन ये मेरे पास पूरी डेफिनेशन नहीं है। इस डेफिनेशन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, और वो मॉडिफिकेशन क्या होगी, इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर ड्यू टू एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि आपके पास ये मैटर की क्वांटिटी है जो कि आपके पास या तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने से आएगा या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की वजह से आएगा। तो ये मेरे पास चार्ज की डेफिनेशन आ जाएगी।
अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि भाई हम किसी बॉडी में से चार्ज को कैसे निकाल सकते हैं और किसी बॉडी में से हम चार्ज को कैसे ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास अगर ये एक टेबल है या कोई मटेरियल है, कोई मेटल है मेरे पास ये कोई मेटल है। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, वेलकम टू द क्लास। और ऐसे तो नहीं हो सकता भाई कि मैं इसमें से आधा किलो इलेक्ट्रॉन लेकर आऊं और इसमें से मैं आधा किलो इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं तो मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है भाई कि मैं इस मेटल में से आधा किलो इलेक्ट्रॉन्स को यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स को मैं निकालूं या आधा किलो इलेक्ट्रॉन्स को मैं निकालूं तो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। भाई ये तो मुश्किल काम है। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि आप इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालोगे और आप इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ऐड करोगे, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको चलते हैं जी इसके आंसर देने के लिए कि भाई आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ऐड करोगे, कैसे आप निकालोगे, इसके बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। अच्छा जी, अब अज्यूम करो अगर आपके पास कोई एक बॉडी पड़ी है। ये मेरे पास एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है। आपके पास चेयर है फॉर एग्जांपल, चलिए हम चेयर ड्रॉ करते हैं। ये मेरी हैंड जो डायग्राम है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास चेयर आ गई। ठीक है, ये आपके पास चेयर आ गई। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, इस चेयर में इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालूंगा तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि आप इस चेयर में से इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालोगे। ये बड़ा वैलिड किस्म का सवाल है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला, कैसे आप लोग निकालोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि ये चेयर मेरे पास किससे मिलके बनी है, एटम से मिलके बनी है। ये मेरे पास एक छोटा सा डिफरेंट तरह के आपके पास एटम्स पड़े हैं, तो ये मेरे पास एटम आ गया। अब मैं इस एटम को थोड़ा सा जूम करता हूँ। कैसे जूम किया कि भाई सेंटर में मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस आ गया और इलेक्ट्रॉन आपके पास रिवॉल्व कर रहा है। ये मेरे पास रिवॉल्व कर रहा है। अब मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जब मैं इसको एनर्जी दूंगा किसी भी सोर्स से, जब मैं यहां से इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा। अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन यहां पर फिक्स रहेगा। ये बात कंफर्म है। ठीक है, अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि भाई अब आप इसको एनर्जी कैसे दोगे। ठीक है, अब आपके पास डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी से दे सकते हो, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करके दे सकते हो, आप बाहर से लाइट प्रोवाइड करके दे सकते हो। तो डिफरेंट तरह के आपके पास सोर्स है, लेकिन हम इसमें सिंपल मेथड लेते हैं कि आपने एनर्जी को देना कैसे है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी एटम के करीब मैं एक छोटा सा कपड़ा लूंगा। कपड़ा की क्या क्या मुराद आ गया, फर आ गया। ये मेरे पास एक फर आ गया या क्लॉथ आ गया, मेरे पास क्लॉथ। हाँ जी, लाइव है, लाइव है। ये मेरे पास क्लॉथ आ गया, सिल्क आ गया, कोई कपड़ा आ गया, जो भी आप लेना चाहो। तो नहीं, सिल्क तो वो अमीरों का होता है, तुम लोग गरीब गरीब लोगों के लिए छोटा सा कपड़ा ठीक है। ठीक है, गरीब लोग जो है वो थोड़ा सा गंदा कपड़ा जो है वो आप लोगों के लिए ठीक है। सिल्क जो है वो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कपड़ा ठीक है जी। तो मैंने एक कपड़ा ले लिया और मैं क्या करता हूं, इस कपड़े को इस एटम के ऊपर रब करता हूं। तो जब मैं इसको रब करूंगा तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा और एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद ये इस कपड़े के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस कपड़े के ऊपर आ जाएगा तो पीछे आपके पास एटम कैसा रह जाएगा, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने इस चेयर को किसी क्लॉथ के साथ रब करना शुरू किया, मेरे पास ये अगर क्लॉथ है, इसके साथ आपने इसको रब करना शुरू किया, तो जब आप इसको रब करोगे तो होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इस कपड़े के ऊपर आ जाएंगे।
तो जब आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन इस कपड़े के ऊपर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रिमूव हो जाएंगे, तो पीछे आपके पास कितने कौन से चार्जेस रह जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये चेयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो गया। जब आपने क्लॉथ से रिमूव किया तो आपके पास इस चेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अच्छा जी, ये काम तो आसान था। ये तो आपने कर लिया कि भाई ठीक है, मेरे पास न्यूट्रल चेयर थी, उसके ऊपर मैंने किसी कपड़े को रिमूव किया, तो मेरे पास रब किया, तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि मैं नेगेटिव चार्ज कैसे लेकर आऊंगा। पॉजिटिव तो भाई मैंने क्लॉथ को रिमूव किया, उसने एनर्जी को गेन किया और मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकल गए, पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि अगर मेरे पास एक चेयर है। अच्छा जी, ये उमेर खान का मैसेज आया, इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है जी इसने। अस्सलामुअलैकुम सर, आई एम उमेर खान। तो इसको भी हम वेलकम कर देते हैं। वैसे कमाल की बात है, एंड आई बिलोंग टू चित्राल। वैसे कमाल की बात है भाई कि जिन लोगों को घर में दूसरी बार खाने को नहीं मिलता तो उन लोगों को भी वेलकम करना पड़ता है। ये सोचने की बात है। दूसरी बार इन लोगों को घर से खाने को नहीं मिलता। एक दफ़ा अगर आपको प्लेट दे दी जाए और थोड़ा सा आपको सालन दे दिया जाए, और दूसरी बार अगर उनसे कहा जाए भाई कि हमें सालन ला के दो, तो पानी का गिलास तक नहीं मिलता। तो भाई देखो, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो, वरना मैं बड़ी जो है वो जलील करता हूँ। मैं बड़ा मुंह फट सा आदमी हूँ, तो बच के रहना मुझसे। तो अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि अगर मेरे पास एक और चेयर पड़ी है, ये मेरे पास चेयर है, ये मेरे पास चेयर आ गई, ये चेयर आ गई आपके पास, ठीक है, ये चेयर आ गई। सर ये बच्चा न्यू है, अच्छा जी, कमाल है वैसे। अच्छा, अब ये चेयर आपके पास न्यूट्रल है और मैं चाहता हूं कि इस चेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। पॉजिटिव चार्ज तो मैं लेकर आ गया क्लॉथ को रब करने की वजह से, अब मैं चाहता हूं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कभी सोचा है कि मैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे लेकर आ सकता हूं? कैसे कैसे ला सकता हूं मैं नेगेटिव चार्ज? तो मैंने क्या किया इसके लिए, मैंने क्या किया, इस क्लॉथ को लिया जिसके ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे। मैंने इस क्लॉथ को इसके करीब लेकर आया, इस क्लॉथ के करीब लेकर आया। तो जब मैं इस करीब लेकर आया तो हुआ क्या, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो गए। इलेक्ट्रॉन आपके पास ट्रांसफर हो जाएंगे इस बॉडी के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो एज द रिजल्ट आपके पास इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपके पास चार्ज है क्या, आपके पास किसी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आपके पास कैसे आता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल से देख लिया कि आप किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकाल सकते हो और कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को उस बॉडी से ऐड कर सकते हो। तो ये आपके पास हमने चार्ज के बारे में थोड़ा सा देख लिया। अब एक सवाल है आप लोगों से, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। अज्यूम करो एक एनएमडी केट का सवाल है, मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, बड़ा खूबसूरत सा। और वो सवाल आपके पास क्या है जी, अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है मेरे पास जिसके ऊपर चार्ज है +10 E, और दूसरी बॉडी है इसके ऊपर चार्ज है मेरे पास -7E, ठीक है, या -10 लिख लो, या ये आ गया, दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज है -10E। और मैं क्या करता हूं, इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के साथ टच करता हूं। यहां पर +10E है, यहां पर -10E है, और जब मैं टच करने के बाद इन दोनों को रिमूव करूंगा तो मुझे बताएं आपके पास यहां पर इस बॉडी, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया, ए बी। अब मुझे बताएं ए के ऊपर आपके पास चार्ज क्या होगा और बी के ऊपर आपके पास चार्ज क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है आपके पास ए के ऊपर चार्ज है जी
प्लस 7e, और बी के ऊपर चार्ज है आपके पास -3e। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास। ए के ऊपर चार्ज है आपके पास +10e, बी के ऊपर चार्ज है आपके पास 0। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास, ए के ऊपर चार्ज है आपके पास -7e, और बी के ऊपर चार्ज है आपके पास +7e। और चौथा ऑप्शन है आपके पास, ए के ऊपर चार्ज है जी -3e, और बी के ऊपर चार्ज है जी आपके पास +7e। तो आपके ख्याल में इसका राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है? अब ये चार आपके पास ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन आपके पास काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो आपके ख्याल में राइट ऑप्शन इसका क्या हो सकता है? ये सारी की सारी एग्जाम्पलें हमने नून के पेड ग्रुप में की हुई हैं। तो खान जान, अगर ये तुम्हें इसका आंसर ना आया तो बहुत बुरी तरह से मैं पेश आऊंगा, क्योंकि तुम पेड ग्रुप के आदमी हो। तो बख्तावर ने कह दिया कि ऑप्शन नंबर बी आता है। ठीक है जी, तो हम इसका ऑप्शन लिख लेते हैं जी। अच्छा जी, तो बख्तावर ने कह दिया ऑप्शन नंबर बी आ गया, जो कि इसने तुक्का लगाया है, मुझे पता है। बाकी लोग, अच्छा बाकी लोग कुछ ऐसे भी होते हैं ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर हम 5 भी लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 5 भी है आपके पास, और वो आपके पास क्या है जी? कबूतर, बर्तन, झाड़ू, ठीक है, और वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, जाहिर सी बात है, जब आप डॉक्टर नहीं बनोगे, आप इंजीनियर नहीं बनोगे, तो फिर आखिर में आपके पास यही ऑप्शन है। लड़कों के पास कबूतरों का ऑप्शन होगा, वो कबूतर उठाएंगे और साथ में टिक टॉक खेलेंगे। ये टिक टॉक आ गया। और लड़कियों के लिए जो है वो बर्तन होंगे, झाड़ू होंगे, वॉशिंग मशीन होगी। तो आपके ख्याल में इसका राइट ऑप्शन क्या आता है? अभी हम इसको सॉल्व करने की बात करते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, आपके पास इनिशियल चार्ज कितने थे? इनिशियल चार्ज +10 -10। ए पे आपके पास चार्ज कितना था? +10। बी में कितना था? -10। जब आपने इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच किया, एक दूसरे के साथ आपने अटैच किया, तो आपके पास नेट चार्ज कितना हो गया? +10 -10। तो आपके पास नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। जब आपके पास नेट चार्ज 0 हो गया, तो अब देखिए भाई इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। ज़रा राइट ऑप्शन देखते हैं। आपके पास जो ऑप्शन नंबर 1 है, उसमें लिखा हुआ है जी कि ए पे आपके पास +7 है, बी पे आपके पास -3 है। तो +7 -3 आपके पास क्या हो जाएगा? +4। तो ये तो आपके पास पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, 2 को देखते हैं। ए पे आपके पास चार्ज है जी +10, बी में चार्ज है 0। तो ये तो आपके पास +10 आ रहा है, तो ये भी मेरे पास पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत आ गया। ऑप्शन नंबर 3 को देखो, ए पे चार्ज है जी -7, बी पे चार्ज है जी +7। तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 0। ये कुछ ठीक बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी को 4 को देखते हैं। ए पे चार्ज है जी -3, बी पे चार्ज है +7। तो क्या बन जाएगा? +4 बन जाएगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास ठीक आ रहा है, वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी 3 है। ऑप्शन नंबर 3, जो कि -7e और +7e। तो आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा आ सकता है? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी किसी बच्चे का कोई सवाल है? तो कोई बच्चा अगर सवाल पूछना चाहता है वो पूछ ले। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो, वैसे तो हमारी डेली क्लास होती है नून प्लस के ग्रुप में, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो रहा है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हो। लेकिन अगर आप फ्री क्लासेस, हमारी 3 दिन होती हैं, मंडे, वेनसडे और फ्राइडे, 3 दिन इंशाल्लाह हमारी अब फ्री क्लासेस होंगी। तो अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है बच्चे कॉल पे आके।
ये कौन है भाई? नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बलोच। वाह। हाँ जी, बोलो। बच्चे आपका माइक ऑफ है, आप अपने माइक को ऑन करो तभी आप बात कर सकोगी, अदरवाइज आप बात नहीं कर सकोगी। हाँ जी। बच्चे, किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो आप लोग कॉल पे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों की जो ऐसे पेड क्लास है वो ये हमारी तकरीबन 1 अगस्त से स्टार्टेड है। और इसकी 3000 रुपीज़ इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स, ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास। तो ये आपकी मंथली फ़ीस है। अगर आप फ्री क्लासेस हमारी जो है वो जो